ये बहाना बना के वहाँ पे हमला करे। अमरीकी सफ़ीर भी और अमरीकी नायब सफ़ीर दोनों ने मुख्तलिफ बयानात में इस चीज़ को कहा है कि हमारे पास इस तरह के इत्तलात हैं कि उसामा बिन लादेन जो हैं वो बलूचिस्तान में छुपे हुए हैं, वो ज़िंदा हैं, और तालिबान की जो आला क़यादत है वो भी इस वक्त बलूचिस्तान में छुपी हो। जब वो बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं तो उनकी मुराद जो है वो कोटा की गुंजान आबादी है, जहाँ पे लाखों के लोग जो हैं वहाँ पे रह रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पे छुपे हुए हैं। ऐसा लगता है कि क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका को बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, रोज़ाना उनके फ़ौजी मारे जा रहे हैं, और आज भी ये ख़बरें हैं कि उनके तकरीबन 8 फ़ौजी जो हैं वो वहाँ पे मारे गए हैं, और अमेरिका अपनी खफत मिटाने के लिए अब एक ये नई चीज़ का सोच रहा है। और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बात होगी, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि कोयटा जो है वहाँ पे बहुत सारा गुंजान आबाद इलाका है, और अगर इस तरह की बेवकूफ़ी करता है तो बहुत ज़्यादा जानें जो हैं उसके अंदर ज़ाया हो सकती हैं। हमारे आर्मी चीफ़ ने एक बहुत सख्त बयान दिया है, और इसमें ये कहा है कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मगर हमारे जो एयर फोर्स के चीफ़ हैं उनकी तरफ से कोई बयान इस तरह का नहीं आया है। इससे पहले एयर फोर्स हमेशा ये कहती रही है कि हमारे पास ड्रोन तैयारों को मारने की सलाहियत मौजूद है, मगर हम जो हैं इंतज़ार करते हैं कि हुकूमत हमें उस चीज़ की इजाज़त दे। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे क्या मुल्क को डिफेंड करने के लिए एयर फोर्स को इजाज़त की ज़रूरत है, और अगर सपोज़ इन केस अमेरिका ये हमाकत करता है कि वो बलूचिस्तान में या कोयटा के अंदर ड्रोन तैयारों के हमले करे, तो हमें किस तरह का रद्द अमल शो करना चाहिए। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आबिद राव साहब। आप रिटायर्ड वाइस एयर मार्शल हैं, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनरल हमीद गुल, साबिक सरबरा ISI। मैं मेहमानों को वेलकम करता हूं, और सबसे पहला सवाल राव साहब आपसे है। आप एयर फोर्स के अंदर नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि गैर मुल्की मीडिया के अंदर भी ये ख़बरें जो आ रही हैं, और ये कि प्लानिंग हो रही है, मनसूबाबंदी हो रही है, और अब अमेरिका ये चाह रहा है, और उनके सफ़ीरों ने भी जो इस तरह के इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें बड़ा खुला खुला उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे पास इत्तलात हैं कि उसामा बिन लादेन जो है वो ज़िंदा है, और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो कोयटा के अंदर हैं, और हमारे पास सलाहियत है इस चीज़ की कि हम वहाँ पर हमला करें और मतलब उनको नुकसान पहुँचाएँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि चीफ़ ने बड़ा अच्छा सख्त बयान दिया है कि ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एयरफोर्स की तरफ से इस बयान अभी तक कोई नहीं आया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं चाहता हूँ जब आप शुरू करें तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूँ। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमारे वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे आबिद राव साहब से। आबिद राव साहब, जैसे मैंने आपको अपने इंट्रो में कहा कि आर्मी चीफ़ का तो बड़ा सख्त बयान आया कि बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एयरफोर्स चीफ़ ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। आप सोचते हैं कि अमेरिका ये हमाकत करेगा कि बलूचिस्तान में कोयटा पे ख़ास तौर के ऊपर ड्रोन तैयारों की हमले की? देखिए जी, अमेरिका से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जहाँ तक एयर चीफ का ताल्लुक है, वो बारहा कह चुके हैं, इवन अगेंस्ट द स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर, दैट पाकिस्तान एयर फोर्स हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट, engage, destroy all such intruders who come inside Pakistan airspace. ये होता है एक पॉलिटिकल डिसीजन कि जब आप किसी मुल्क का जहाज़ गिराएं तो आपको उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करना होता है। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का काम है। पाकिस्तान एयर फोर्स इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। अगर गवर्नमेंट कहेगी आपके 4 कैटेगरीज हैं जहाज़ गिराने की, उनमें से 3 को आप नहीं गिरा सकते, जिनमें फ्रेंडली कंट्री का फाइटर एयरक्राफ्ट, फ्रेंडली कंट्री का कार्गो एयरक्राफ्ट, चाहे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हो, हॉस्टाइल कंट्री का कार्गो और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी नहीं आप गिरा सकते। तो राव साहब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट या हाँ। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो तो जो हो ना, ड्रोन हॉस्टाइल को आप कंट्री किस का कैटेगरी में लाएंगे? ड्रोन चूंकि आर्म्ड आता है, इट इज अ हॉस्टाइल, इट इज एन आर्म्ड एरोप्लेन। ये आता है, आपकी सर्वेलेंस करता है, व्हिच इज आल्सो ऑब्जेक्शनेबल। फिर आपके टारगेट एंगेज करता है, वेपन फायर करता है, उसमें चाहे टेररिस्ट मारे जाएं लेकिन कोलैटरल डैमेज भी है। आप ये कह रहे हैं कि इजाजत की जरूरत होगी, इजाजत को ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, और फॉर दैट मैटर एनीबडी इन द गवर्नमेंट, कि जब आप एक जहाज किसी गिराना चाहें, एक पीरियड आता है अगर ओपन हॉस्टिलिटीज हो जाएं, इंडिया पाकिस्तान की बहुत दफा हुई हैं, तो उसमें फिर एक किस्म की ओपन क्लियरेंस मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनरल साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मगरबी मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान में भी आई हैं, और अमेरिका के सफ़ीर ने और नायब सफ़ीर ने भी बड़े खुले लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि तालिबान की जो क़यादत है वो कोयटा के अंदर है,
ملا عمر جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں، اور اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور بلوچستان میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں کہ ہاں ڈرون طیاروں کے حملے جو ہیں وہاں پہ کرائے جائیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ امریکہ اس طرح کی حماقت کرے گا کہ اتنے گنجان علاقے کے اندر وہ، اور اب اس کی پہلے تو وزیرستان میں وہ کر رہا تھا کہ اب وہ بلوچستان میں جا کے یہ چیز کر سکتا ہے؟ کہ آپ سوچتے ہیں کہ یا ہم کو صرف ڈرا رہا ہے امریکہ؟ دیکھیں جی، جو ابھی وزیرستان میں کر رہا ہے وہ تو پرویز مشرف صاحب معاہدات کر کے گئے تھے، اجازت دے کے گئے تھے، جی ہاں، اور اس حکومت نے اس کو تسلسل کو برقرار رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ بھلا جرت ہو سکتی ہے ان کی جو پریمپٹیو ڈاکٹرن ہے جس کے تحت یہ کام کرتے ہیں سارے، وہ ساری کی ساری بہت فلاڈ ہے، ناقص ہے، اور اگر پاکستانی قیادت کھڑی ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس قسم کی حرکت کر سکیں۔ اب دیکھیں نا، ایران تو ہم سے کہیں کمزور ملک ہے نسبتاً، ہمارے پاس بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، لیکن ایران نے کبھی بھی ان کو خاطر میں نہیں لائے، اور ایران کے خلاف کبھی جرت کر سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کی حرکت کریں؟ تو یہ سارا مسئلہ تو ہماری قیادت کا ہے بنیادی طور کے اوپر۔ اب جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے جو بیان دیا ہے اس کو اگر مد نظر رکھیں تو پھر میرا خیال ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کریں، اور انشاءاللہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اتنے تھکے ہارے، روز آج ہی ان کے 8 امریکن مارے گئے ہیں نورستان کے اندر افغانستان میں، ان کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ البتہ میں بتاؤں کہ یہ ساری چیز کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوباما نے ایک اپنی نئی ایف پاک پالیسی جو ہے وہ دینی ہے عنقریب، اور اس کے لیے جو مخالفین ہیں، ڈک چینی کی سوچ ہے اور جارج بش کی سوچ ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں بروئے کار ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر فائٹنگ آن دا رانگ سائڈ آف دا بارڈر۔ یعنی اصل ہدف جو میں کہا کرتا تھا پہلے بھی کہ اینڈ گیم آف وار اگینسٹ ٹیررزم از گوئنگ ٹو بی ان پاکستان، تو اوباما کو وہ اس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ ڈس انفارمیشن فیڈ کر کے پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے اور اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تاکہ اوباما جو اپنی نئی پالیسی لاتا ہے اس میں پاکستان کو ہدف کے طور پہ پہچانا جائے، اور اس کو چیسٹائز کرنے کے لیے، اس کو نیوکلیئر صلاحیت سے محروم کرنے کے لیے، اس کو مزید ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جن ایکشن کی ضرورت ہے وہ کریں۔ تو یہ اس ضمن میں ساری بات ہو رہی ہے۔ جنرل صاحب لیکن ہمارے ضرورت ساتھ اتنی اس نہیں ہے وقت کہ وہ یہاں کر پہ سکیں گے۔ عابد راؤ صاحب بھی ہیں، آپ ریٹائرڈ وائس ایئر مارشل ہیں۔ ایئر فورس ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے